हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। आज एक बार आप फिर कनेक्ट हो गए हैं अपने शिवांश सर के साथ और आज हम फिजिक्स को फन की तरह पढ़ेंगे, यानी कि एंजॉय करेंगे फिजिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझेंगे। चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स जो हैं वो कवर करा दिए थे और आज नया टॉपिक फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ मैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है उसके ऊपर चार्ज है तो वो हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर सपोज करेंगे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो बॉक्स का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। और अगर हम बात करें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है या एक स्फीयर है तो उसका क्या होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम चार्ज को यहाँ पे तीन तरीके से स्टडी करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज के बारे में पता करेंगे। बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें डेंसिटीज देखेंगे। बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बारे में बात करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। और लास्ट में देखेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए लीनियर यानी कि जो एक लाइन में हो, लीनियर चार्ज जो एक लाइन में हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा उसे हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते, इस पे क्या होगा, चार्ज होगा। कैसे होगा चार्ज, कुछ इस तरीके से पूरी थ्रू आउट द लाइन इस पे क्या होगा, चार्ज। आप सबको विजिबल होगा यहाँ पे थ्रू आउट द लाइन, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। अब हमें क्या करना है, इसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। हमारे को इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि थ्रू आउट द लेंथ अगर हम यहाँ पे चार्ज निकालेंगे तो हमारे लिए स्टडी करना थोड़ा हार्ड होगा। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ, ये मैंने एक स्मॉल लेंथ मान ली, इसको क्या मान लिया मैंने, DL लेंथ ले ली, एक स्मॉल लेंथ ले ली यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। ये x y z एक्सिस हैं, इसका कोऑर्डिनेट है। इससे सपोज कर लेंगे कि r डैश डिस्टेंस पे, कोऑर्डिनेट से r डैश डिस्टेंस पे ये यहाँ पे प्लेस है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। r डैश यहाँ पे क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि अब हमारे को क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज। क्या चाहिए, टेस्ट चार्ज चाहिए। सपोज यहाँ पे हमने वो टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। जो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं वो लास्ट वीडियोस जिन्होंने देखी है तो उन्हें पता होगा कि टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे Q नोट से डिनोट करते हैं। चलिए तो ओरिजिन से Q नोट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R। चलिए ये तो आपको बात पता लग गई कि R वेक्टर जो है वो क्या है, ओरिजिन से Q नोट तक का डिस्टेंस बता रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर आप इसे बता सकते हैं। एंड R डैश क्या हो गया, वो जो हमने DL लेंथ ली थी, पूरी एंटायर लेंथ में से छोटा सा एक सेक्शन निकाला था, वहां तक का आपका वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर। ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, अंडरस्टूड होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से फोर्स लगेगी। कैसा लिया हमने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा लिया बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, ये लगा दी फोर्स, ये लग गई। अब यहाँ पे इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, कौन से पे लगा था, Q नोट पे। तो हमने मान लिया कि R नोट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा जो डिस्टेंस बता रहा होगा DL के बीच में और Q नोट के बीच में। अब बात करते हैं किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, जिससे आप वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा, उसी से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी हम डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्डा से डिनोट कर दिया। अब इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, देखिए चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा, लीनियरली। तो स्मॉल चार्ज की बात करें, स्मॉल लेंथ लिए तो स्मॉल चार्ज ले लेंगे। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज डी क्यू चार्ज हो जाएगा, और लेंथ कितनी स्मॉल ली है, डी एल लेंथ ली है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ये बता सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, यानी कि स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ, स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ। चलिए ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अब देखेंगे, अब इस स्मॉल चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। ये हमने यहाँ पे इस चार्ज की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स कितनी लग रही होगी, कहाँ से, इस डी एल लेंथ से इस क्यू नॉट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही होगी, आप कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत इजी है। किससे निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही बताया था। और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप, ऐसे लेते हैं, यही हमारा कूलॉम्स लॉ है, बिल्कुल है कूलॉम्स लॉ। चलिए अब इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो फोर्स क्या होगी यहाँ पे, F कितने बच्चों को K की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू है। अब बात करेंगे किसकी, Q1 Q2 की। तो Q1 क्या है यहाँ पे, Q1 हो गया हमारा, सपोज करते हैं Q0, टेस्ट चार्ज लीजिए। और दूसरी फोर्स किसके ऊपर लग रही है, DQ चार्ज पे। किस पे लग रही है, DQ चार्ज पे लग रही है, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सा है, देख सकते हैं कौन सा होगा, R0, यहाँ रख देंगे R0 का स्क्वायर इंटू R0 कैप। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो भी देख सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है, कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। दोबारा बता देता हूँ, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करा था, एक लाइन दी थी, लाइन पे पॉजिटिव चार्ज था, पूरी लाइन है L, पूरी लाइन है L। यहाँ पे हमने इस लाइन में छोटा सा सेक्शन ले लिया है DL, उस DL लाइन के ऊपर से जो Q नॉट चार्ज है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना फोर्स पड़ेगी, वो निकालेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बता दी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। यहाँ पे हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली, यहाँ से इस फॉर्मूला से लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या निकली, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। तो फोर्स की वैल्यू निकाल रहे थे हम कूलॉम्स लॉ से, कितनी निकलेगी, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डी क्यू अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप नॉट। चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो F इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं Q नॉट कॉमन ले लूँ, पर मल्टीप्लाई में ऊपर ले लेता हूँ, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू तो आप चेंज करेंगे नहीं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए, डीएल लेंथ के लिए वैल्यू निकाली थी, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, पूरी चार्ज पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर यानी कि थ्रू आउट द लेंथ। अब मेरे को थ्रू आउट द लेंथ की निकालनी है। क्या मैं यहाँ पे डीएल, यहाँ देखेंगे डी क्यू की जगह क्या रख देंगे, डी क्यू की जगह रख देंगे, यहाँ पे रख दीजिए, क्या रखेंगे डी क्यू की जगह, लैम्डा डी एल अपॉन आर नोट का स्क्वायर इंटू आर नोट कैप। क्या मेरे को इस डीएल की वैल्यू चाहिए, नहीं, लीनियर चार्ज चाहिए था, यानी कि थ्रू आउट द एंटायर लेंथ, पूरी लेंथ की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बिल्कुल बेटा कितना ईजी है, देखो कितना ईजी है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। छोटी छोटी लेंथ है, छोटी छोटी लेंथ ये मान थी, कंसीडर कर देंगे पूरी लेंथ। तो पहले ही हम कांस्टेंट वैल्यूज निकाल लेंगे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यू फिक्स है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखेंगे स्मॉल लेंथ हो गई हमारी डीएल, तो एंटायर लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल लेंथ है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, लेंथ का। किसके साथ करेंगे, लैम्डा डी एल अपॉन
आर नोट का स्क्वायर इंटू आर नोट कैप। यही तो फॉर्मूला चाहिए था, ये बन गया, ये बन गया फॉर्मूला। एफ इजिकल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई होल इंटीग्रेशन लेंथ का करेंगे लेमडा डी एल अपॉन आर नोट स्क्वायर इंटू आर नोट कैप। कितना इजी था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्कूल में भी आपको हेल्पफुल होगा। आप लोगों के यूटीज आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट रूटीन टेस्ट आ रहे होंगे आप लोगों के, ये पूछा जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा। आगे चलते हैं। कितना इजी था, तभी तो मैंने कहा था कि पढ़ेंगे कैसे फिजिक्स को एज फन विद शिवांश सर, योर शिवांश सर, आपके शिवांश सर, है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, मज़े मज़े में पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वाली बात होती नहीं। कितनी इजी सी बात थी, देखो कितनी आसानी से हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। हमने क्या कर लिया, लीनियर देख लिया, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से। बात किसकी करेंगे, लीनियरली तो हमने कर ली, यहाँ तो एक लाइन थी, लाइन रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मैं पूरा क्यों नहीं रिमूव कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि पूरा रिमूव करने की हमारे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बात करेंगे किसकी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे देखेंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझेंगे। सरफेस चाहिए, सरफेस चाहिए तो हमारे को क्या चाहिए, कोई एक चीज़ चाहिए जो कि 2 डायमेंशनल हो। 2 डायमेंशनल क्या होती है, एक शीट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, एक शीट है यहाँ पे, ये मैंने एक शीट कंसीडर कर ली शीट कंसीडर। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस जगह पे मैंने इस शीट में से ds यानी कि सरफेस निकाल लिया। अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये पूरी शीट जो है इसकी सरफेस S है, पूरी शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, पॉजिटिव चार्ज, पूरी शीट पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन ओरिजिन से r डैश डिस्टेंस पे क्या है मेरी, ये ds, ये मैंने ब्लैक कर दिया, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कर दिया मैंने, ये छोटे से सरफेस की बात कर रहे हैं ds। तो r डैश डिस्टेंस पे कितना है मेरा, ये ds है ओरिजिन से, और r डिस्टेंस के ऊपर हमारा क्या है, q नॉट है, पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। देखेंगे कि इस ds से q नॉट जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगी तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, r नॉट। कितना है, r नॉट। बहुत ईजी है, सिंपल है। आपने क्या करा, आपने कोऑर्डिनेट ड्रॉ करा, उसमें क्या ली, एक शीट ले ली, शीट का सरफेस कितना है, ds, कितना सरफेस है शीट का, ds सरफेस है, और उसकी टोटल अगर सरफेस की बात करूं तो कितनी है, s, टोटल सरफेस s है। चलिए देखेंगे इसके बारे में, अब हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होगा, चार्ज अपॉन सरफेस। तो पूरे चार्ज की बात नहीं है, स्मॉल चार्ज, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी क्यू, अपॉन में क्या जाएगा, डी एस, स्मॉल सरफेस की बात करेंगे, डी एस की बात करेंगे। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये एक शीट थी, शीट का स्मॉल सरफेस ले लिया, ds सरफेस, उस पर कितना चार्ज होगा, ds चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा छोटी सी शीट के एरिया के ऊपर, वो हमने निकाल लिया, सिग्मा से डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। इस चार्ज dq की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखेंगे कितनी होगी यहाँ पे, ये होगी आपकी सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds, यही होगी, बिल्कुल होगी। देख लीजिए अच्छे से, किसी को कोई डाउट ना रहे, फिर आगे चलेंगे स्टेप, कोई जल्दी नहीं है हमें। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे,
डी क्यू इजिकल्स टू सिग्मा डी एस। चलिए अगेन क्या लगाएंगे, कूलॉम्स लॉ। क्या लगा देंगे बेटा, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, एफ इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आर कैप, यूनिट वेक्टर। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, बार बार आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है तो कूलॉम्स लॉ तो आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम चलेगा नहीं। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही टेस्ट चार्ज को Q1 मान लेते हैं, तो Q0 और दूसरा चार्ज कौन सा था यहाँ पे, DQ। दूसरा चार्ज कितना था, DQ चार्ज था, अपॉन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं कितना है, R0 स्क्वायर इंटू R0 कैप। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है, विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलिए आगे देखेंगे क्या करेंगे। अब हम इस डी क्यू की वैल्यू को रख देंगे, तो F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी Q0 इंटू सिग्मा डी एस अपॉन R0 स्क्वायर इंटू R0 कैप। मैं Q0 को बाहर निकाल लेता हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आ जाएगी यहाँ पे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, पूरा सरफेस चाहिए। छोटी सी यहाँ पे डी क्यू चार्ज किस पे थी, यहाँ पे छोटे से सरफेस पे थी, मेरे को क्या चाहिए, पूरे एंटायर सरफेस पे चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए, मुझे क्या चाहिए, थ्रू आउट द एंटायर सरफेस पे चाहिए। चलिए निकालेंगे वैल्यू, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, थ्रू आउट द सरफेस कितना है, S है, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे सिग्मा डी एस अपॉन R0 स्क्वायर और R0 कैप। इसे आप नोट कर सकते हैं, ये आपको पता लग गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, वॉल्यूम चार्ज क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर हो गया था, सरफेस हो गया था, पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। एक क्यूब लेंगे, कंसीडर करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर, क्या लेते हैं, क्यूब। बना दीजिए क्यूब, बन गया क्यूब। इस क्यूब पे क्या है, चार्ज है, इस क्यूब पे चार्ज है, ठीक है, पूरी एंटायर क्यूब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस क्यूब का हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, क्या ले लिया, इस क्यूब का एक छोटा सा हिस्सा, इतना ले लिया, डीवी वॉल्यूम होगी, डीवी पूरे की वॉल्यूम कितनी होगी, वी वॉल्यूम होगी, डीवी हमने यहाँ पे ले ली, इरेज कर देते हैं सर। समझ में आ रहा होगा आपको कि पूरा एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम वी है, उसमें से हमने क्या लिया है, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जिसे हम डीवी कहें। छोटे से हिस्से पे कितना चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा, कितना होगा, डी चार्ज होगा। हमने पहले पढ़ा था कि लैम्डा क्या था आपका, सरफेस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फिर क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रो के बारे में पढ़ेंगे। रो किसके इक्वल होगा बेटा, रो यहाँ पे आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू अपॉन डीवी। ये क्या होता है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी कि चार्ज पर वॉल्यूम। यहाँ पे हमने dq चार्ज लिया किस पे, dv पे। आगे देखते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। इस dq चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी रो dv इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। इतने ईजिली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। IQ गुरुकुल क्लासेस पे आपकी क्लास चल रही है, शिवांश सर आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स एज फन की तरह पढ़ा रहे हैं, मज़े में पढ़ा रहे हैं। मुझे तो आता मज़ा पढ़ाने में, आपको पढ़ने में आता है। जिस दिन मज़ा लेने लगेंगे उस दिन आसानी से समझ में आएगी चीज़ें, टेंशन लेंगे तो कभी नहीं आएगी। चलिए बात करेंगे किसकी, फोर्स की। तो कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालेंगे। क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो याद हो गया होगा। इनटू R कैप और लगा दीजिए, क्योंकि एक आपको डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर भी बताना होता है। चलिए निकालेंगे फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे, किससे, ये टेस्ट चार्ज जब लगाएगा आपके dv यानी कि स्मॉल क्यूबिकल सरफेस के ऊपर, सॉरी क्यूबिकल वॉल्यूम के ऊपर जब लगाएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे Q नॉट, Q2 कितना आ जाएगा dq, ठीक है, अपॉन में R नॉट का स्क्वायर इंटू R नॉट के। चलिए आगे देखते हैं। F इज इक्वल्स टू 1, ये Q नॉट क्योंकि कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेता हूँ तो Q नॉट बाहर निकाल ली, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचा dq की जगह क्या रख देंगे, रो dv अपॉन R नॉट स्क्वायर इंटू R नॉट के। क्या हमारे को छोटी सी वॉल्यूम निकालनी थी, चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम, नहीं, हमें तो पूरे क्यूब के वॉल्यूम पे निकालना था। पूरे क्यूब के वॉल्यूम पे निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए थ्रू आउट वॉल्यूम v। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया फॉर्मूला। आपने आज तीनों चीज यहाँ पे पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों में से टॉपिक में से अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और बहुत इजीली समझाया स्टेप बाय स्टेप टाइम लेके। ऐसा नहीं है कि रश कर दिया गया है या कोशिश की गई है कि जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए, नहीं। आई नो स्कूल के अंदर इतनी डिटेल में स्टेप्स नहीं समझाते, बुक में भी नहीं मिलेगा, बुक में भी प्रॉपर स्टेप नहीं होंगे, बस ये लिख देंगे और उसके बाद ये लिख देंगे, कैसे आया, ये ऐसा आया। यहाँ पे क्या लगाया, कूलॉम्स लॉ। हमारी पूरी कोशिश है आपको समझाने की, आपके साथ चलने की, आपकी मदद करने की। आप हमारी मदद कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए, ताकि हम ऐसी ही आपको आसानी से चीज़ों को समझाते रहें। यहाँ तक आई गेस किसी को बच्चे को कोई दिक्कत आई नहीं आई होगी। तो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ और आप उसका आंसर फाइंड आउट करके बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो में से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट चार्ज वुड be required to electrify a sphere of 25 centimeter रेडियस है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो गिवन है r कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर। So as to get a surface charge density of 3/pi and surface charge density है, तो फॉर्मूला क्या होगा, surface charge density का फॉर्मूला था हमारा सिग्मा इज इक्वल्स टू dq बाई ds था सरफेस चार्ज का, यही फॉर्मूला था। तो इसकी अगर ऐसा यूनिट निकालनी होगी तो यूनिट कितनी हो जाएगी यहाँ से
यहाँ हो जाएगी चार्ज की कूलाम अपॉन एरिया की कितनी होती है मीटर स्क्वायर, यही होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो बिल्कुल हम यहाँ लिख देंगे, तो इसकी क्या होगी यूनिट 3/पाई कूलाम कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या पूछना है यहाँ पे, व्हाट चार्ज वुड रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर होगा जिस स्फीयर का रेडियस 25 सेंटीमीटर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सरफेस चार्ज गिवन है यहाँ पे आपको 3 पाई, है ना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चलिए करेंगे। सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए कि देखेंगे यहाँ पे वैल्यू का कन्वर्जन। यहाँ वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.25 मीटर, 0.25 मीटर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, 0.25 मीटर हो जाएगी। आपको भी पता है बहुत गर्मी है यहाँ पे, हीट है, आप सबको पता है पूरे यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, हीट वेव चल रही है। सो वी आर हैविंग एक्सेसिव हीट, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, है ना, गर्मी से बचें और न्यूमेरिकल करते रहें साथ में फिजिक्स के। चलिए देखेंगे सॉरी, तो हमें क्या निकाल रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या करा था डी क्यू बाई डी एस, लेकिन अगर इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी क्यू अपॉन सरफेस एरिया एस। कितने बच्चों को याद होगा कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, क्या हम बात करें यहाँ पे रेडियस दे रखा है यहाँ पे हमारे को एक स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला बता दीजिए सरफेस एरिया का कितना होता था, सरफेस एरिया यहाँ पे स्फीयर का है, फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, देखना बेटा यही होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता तो यही है। चलिए चार्ज निकालना है क्यू, सरफेस एरिया ये है, रेडियस एरिया, बचा क्या निकाल लो, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगी यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू, रख देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25 इंटू कितना दे रखा था 3 पाई। चलो 22/7 को मैं पाई ही लिख देता हूँ, 22/7 को मैं पाई ही लिख देता हूँ, क्यों लिख दिया पाई, ये देखो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, किसी को कोई दिक्कत पाई से पाई कैंसिल आउट होने में, नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास बताइए, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, कितना होता है 625, जीरो देखेंगे यहाँ पे दो इधर 4 के बाद जीरो, तो 0.065, तो ये वैल्यू हो गई, इंटू 4 किसमें करेंगे इंटू 4 और इंटू 3 यानी कि क्या हो गया 0.0625 इंटू 4 3 12 ये हो गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 5 60, 6 यहाँ पे आ गया, और 12 2 24 और 6 कितने हो गए 30 0 3, ठीक है ना, और 12 6 72 और 3 75 अच्छा 4 के बाद जीरो था 1 2 3 4 पॉइंट लगा देंगे जीरो हो जाएगा, कितना आ गया 0.75, चार्ज है तो कूलाम में, चार्ज होगा तो कूलाम में, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था। तो जैसा आपने देखा इतने सिंपली इजीली न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोग टेंशन लेते हैं फिजिक्स को लेके। सो आई होप आज की क्लास में आप बहुत अच्छे से समझ पाए थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसी के रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स करे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के लिए बस इतना ही,
आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लेके आएंगे। आप लोग कंटिन्यू रहें, मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत आपको करनी है। आपको क्या करना है, बुक लेनी है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, सॉल्व करने हैं, यहाँ तक के जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं आपको अपने बिहाफ पे उन्हें कर लेना है। जो वीडियो में चल रहे थे टॉपिक उन्हें हैंड टू हैंड नोट कर लेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। गोल बड़ा रखेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे और स्टे हाइड्रेटेड। बहुत गर्मी है, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।